चले, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा यहां पे, अगर आप देखें ये पॉइंट याद रखना है, पढ़ें जरा इसको। द स्लोएस्ट स्टेप The इज slowest step is rate determining. रे डिटरमाइनिंग स्टेप, भाई ये याद रखना है। अब यहां पे आप सिंपली क्या कह सकते हैं, बोले कि इस रिएक्शन के अंदर क्या कहेंगे, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि मॉलिक्यूलों की वो तादाद जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगी उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर अगर कोई रिएक्शन है जैसे 3-4 स्टेप में मुकम्मल हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन लिखते कि ये सबसे ज्यादा स्लो स्टेप है? ये चीज जो होती है ना, ये कि कैसे पता चलेगा, वो ऐसे नहीं पता चलती। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वो आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, जिनकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रफ्तार कितनी है, वहां से हमें पता लगेगा कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो उनमें से सबसे स्लो स्टेप होगा, दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए वो आपका एक प्रैक्टिकल भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला, ये पोटेशियम आयोडाइड वाला भी है, वो इंशाल्लाह हम जब करेंगे परफॉर्म तो इस सवाल का जवाब आपको उन प्रैक्टिकलों में मिलेगा। ओके सर। ओके, लो जी, मॉलिक्यूलरिटी क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? बोले जी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? सर मॉलिक्यूलर सर molecularity is the number of the molecule taking part in rate determining steps. जी, पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? पढ़े जरा। सर molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecules involved in a reaction. ब्रोमीन का डिकम्पोज होना है सर ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। मैलिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में तब्दील होना यूनिमॉलिक्यूलर। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट क्या है? बाइमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोज होना, ये भी बाइमॉलिक्यूलर है। अच्छा, जितने भी हाई मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं? सर रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। रेयर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताएं कि ये पॉइंट मैंने बताया था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? सर जो सबसे स्लोएस्ट होगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डिकम्पोजिशन है N2O5 की, ये देखने में क्या लगती है? सर बाई मॉलिक्यूलर। लेकिन सर ये क्या है, सब फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट होती है। सर इसका जो फर्स्ट स्टेप मॉलिक्यूलर, नो सर, यस सर। यो एक बताओ ना, देखने में क्या लगती है? सर बाइमॉलिक्यूलर लगती है और एक्चुअली क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। सर ये मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है, उसके बाद जिसका स्लोएस्ट स्टेप होता है वही इसका जो रेट होता है। लिहाजा इसके मुताबिक सर नई डेफिनेशन जो है इसकी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। अल्लाह माइक बंद कर। ओके सर। अब आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मतलब आपने कुछ पॉइंट पढ़े हुए हैं उसमें, आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 11 में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के अंदर जो आप कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, ये उसके एक्सपोनेंट का सम है। मिसाल के तौर पे दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, अब ए का ए मोल, बी का बी मोल मिलकर सी के सी और डी के डी मोल बना रहे हैं। अब ये जो कैपिटल ए बी सी डी हैं, ए बी
रिएक्टेंट है और कैपिटल सी डी प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। स्मॉल डी और स्मॉल सी और स्मॉल डी ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है। लिहाजा अब यहां पे हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ एयर रेज़्ड टू पावर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको शो करती है, एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, बी रेज़्ड टू पावर बी। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना कैपिटल ए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल बी, इससे मुराद क्या है कि दिस इज द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। और जो ए के ऊपर कैपिटल ए के ऊपर ये जो स्मॉल ए लिखा है ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए। और स्मॉल बी क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बी। अब आप अगर इस रेट को लिखते हैं रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो ए और बी है ये वाला, इसको हम जमा कर लें, ये जो सम आएगा ना वो ए और प्लस बी का ये जो सम होगा इट विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन जनरल अगर हम ए और बी की जगह एम एन लिख लें तो रेट इज इक्वल टू के रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एम प्लस एन। तो ये बात क्लियर हो गई है यहां तक? यस सर। ओके, अच्छा अब जरा पॉइंट देखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं वहां पे ये एक जैसे होते हैं, यानी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उनकी मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी, लेकिन जब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो फिर ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब्दील हो जाती है। लिहाजा अब यहाँ इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान फर्क क्या। तो भाई ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान मजमूई तौर पे 7 फर्क पाए जाते हैं। देयर आर 7 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो सबसे पहला फर्क देखिए क्या है, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration change in a chemical reaction। भाई जिन मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, उनकी तादाद को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये वो की तादाद है, ये वो मॉलिक्यूलों की तादाद है जिसको आपने भी पढ़ी थी कि जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग। बात क्लियर हो गई है? यस ओके, दूसरे नंबर पे आ जाए। ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट का सम है, जैसे अभी आपने पढ़ा एम प्लस एन या ए प्लस बी। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या है, इट इज द सम ऑफ द मोल ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्टेंट के मोलों का वो सम है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल, जिसको आप एक्सपेरिमेंट करके मालूम करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ये एक थ्योरेटिकल है, इसको आप बगैर तजर्बे की मदद से जस्ट इक्वेशन लिख के, मुसावात लिख के आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलों की तादाद 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है मॉलिक्यूलरिटी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक क्या है भाई सर, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। चौथा फर्क ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वी गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द काइनेटिक स्टडी। ये हम कहां से हासिल करते हैं? काइनेटिक स्टडी से, तजर्बे करके।
लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ये कहां से निकालते हैं? इट इज इंडिकेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हम बैलेंस्ड इक्वेशन से निकालते हैं। फर्क निकला है जी, कैसे दोनों में निकला है कि हम जब काइनेटिक स्टडी को परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्डर, लेकिन हम जब बैलेंस्ड इक्वेशन को फाइंड करके देखेंगे कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो वो आ जाएगी मॉलिक्यूलरिटी। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. पांचवा पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब जुज़वी, जैसे 0.5, 1.5, 2.0, 2.3। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हमेशा होल नंबर होगी, इसमें पॉइंट नहीं आएंगे। तो पांचवें फर्क के मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर। लो जी, ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. छठा फर्क कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा, ये याद रखें, जरूरी नहीं है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 से लेकर 3 तक ऑर्डर की वैल्यू यानी 0 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 0 होगा। अच्छा, ये कौन से रिएक्शन होंगे? ये ऐसे रिएक्शन होंगे जो मॉलिक्यूलों पे डिपेंड नहीं करते, उनकी तादाद पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये रोशनी पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है भाई? फोटोसिंथेसिस। सर लाइट पे। नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, फोटो लाइट। ऐसा ही है। Yes, sir. यस सर। तो जितने भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उन सब का ऑर्डर 0 होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0, कभी भी नहीं 0 नहीं होती सर। और लास्ट डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो साइंसदानों ने अब तक एक्सपेरिमेंट करके निकाला है उसकी वैल्यू अभी तक 3 आई है, अभी तक 3 से ज्यादा नहीं आई। लेकिन अब चूंकि तब्दीली की हुकूमत चल रही है, हो सकता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद ये 3 की तादाद बढ़ जाए, लेकिन जो अभी तक रिएक्शन उनके मुताबिक ये तादाद अभी तक कहां तक पहुंची है? 3 तक। इससे ज्यादा अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया जिसका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो। तो मैक्सिमम वैल्यू जो अभी तक आई है वो 3 है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6 ये से ज्यादा भी सामने आई है। तो ये थे जी 7 फर्क बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ नहीं आई होगी। नो सर आई है। देखिए मैं तो पहले क्या सी तो नहीं है, नो सर। सर नो सर, सर बाद में मैंने कहा आई है। चलो Yes, sir. तो जी अब जो बच्चियां है ना ये बोलेंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बच्चे बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। चलो भी बच्चियों ऑर्डर लगाओ जी। पहला पॉइंट Sir, pehla point. The number of molecules whose concentration change in a chemical reaction. Order. गुड वॉइस The number of molecules involved in a chemical reaction. गुड। The number of molecules involved in a chemical reaction. अब बच्चे चले मी गर्ल्स। Order, it is the sum of the exponents in the rate expression. Sum of the moles of reactants that take part in a chemical reaction. गुड। गर्ल्स It is Order an is an- experimental इसको बोलेंगे quantity. ना, आप ऐसे बोलने ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऐसे बोलने। Order is an experimental quantity. वॉइस So whereas Molecule is a quantity. theoretical quantity is also मॉलिक्यूलरिटी इज अ theoretical quantity. इट की जगह वो टर्म बोलनी है जो ऊपर लिखी है जी। नंबर 4 We get the order from the kinetic study. गुड। Molecularity indicated from balanced equation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जी। Order can be fractional. जी मॉलिक्यूलरिटी Always whole number. जी। नंबर 6
Order may be equal to 0. और Molecule- It's never zero. It's never zero. जी नंबर 7 Its Order maximum maximize value may be 3. value may be 3. ये भी 3. तो आगे Its value may be greater than 3. गुड। तो जी ये था टॉपिक आज का कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है और इनमें कंपैरिजन आप कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? No, sir. No sir, clear है। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज फिर। Yes, sir.